Yeah, good morning, 11th class. So, we are going to start our second chapter. The less we are not afraid to die if we can all be together. तो हम आज नया से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. हम मरने से नहीं डरते इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सारे कैसे हो साथ में हो. तो यहाँ पे राइटर जो इन्होंने के यहाँ पे दो राइटर जिन्होंने ये इसको लिखा है जिसका नाम है गॉर्डन कुक एंड द एलनिस्ट. तो इन्होंने दोनों राइटरों ने क्या लिए इसको कहानी को लिखा है. तो कहानी देख लेते हैं यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहता है. तो इन जुलाई 1976, तो कब की बात बता रहा है, इन जुलाई 1976 की बात है. माई वाइफ मेरी, मेरी जो पत्नी जिनका नाम मेरी है, सन जोनेथन 6 ईयर, जो सन जोनेथन की अगर बात की जाए जिनकी एज कितनी 6 ईयर है. डॉटर सुजैन, मेरी बेटी सुजैन की अगर बात की जाए जो जिनकी एज कितनी 7 ईयर्स है. And I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो यहाँ पे राइटर क्या बोल रहा है कि हमने 1976 के 16 के अंदर मैंने मेरी पत्नी के साथ में जिनका नाम मेरी है, सन जोनेथन के साथ में, सुजैन के साथ में हमने क्या किया, हमने क्या अपना प्लेमाउथ इंग्लैंड से हमने क्या किया, अपने सेल को स्टार्ट किया, यानी हम जर्नी के लिए निकले. टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड. डुप्लीकेट का यहाँ से मतलब है कि कॉपी करना, यानी किसी ने पहले ही इसको वॉइस कर लिया है. देखो वॉइस का मतलब क्या होता है. वॉइस का मतलब एक लॉन्ग जर्नी बाय सी और स्पेस. आप कोई लंबी जर्नी करते हो ये समुद्र के द्वारा, समुद्र से होके या फिर स्पेस में होके, तो इसको वॉइस बोलते हैं. तो हम क्या करने वाले थे, एक डुप्लीकेट राउंड करने वाले थे जो पहले किसी ने कर ली थी. वो कब कर ली थी, 200 ईयर्स अर्लियर, 200 साल पहले कर ली थी. वो किसने की थी, कैप्टन जेम्स कुक ने. तो हम वो क्या कर रहे थे, उन्हीं की तरह जैसे उन्होंने किया था वैसे हम करने वाले थे, डुप्लीकेट करने वाले थे, कॉपी करने वाले थे. तो ये कब स्टार्ट हुए थे, इन जुलाई 1976. तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कौन कौन गया था और कब से. जो जेम्स कुक में बताया गया, जो जेम्स कुक को पहले बताया जाता कि ये बहुत बड़े एक्सप्लोरर बताए गए हैं. इन्होंने पहले समुद्री रास्ते, खूब रास्ते निकाले थे, स्पेस के खूब रास्ते निकाले. तो पहले से फेमस है. तो ये जो राइटर बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने जेम्स कुक ने जैसे जर्नी की तो वैसे हम क्या करना चाहते थे, जर्नी करना चाहते थे. यहाँ पे राइटर आगे क्या बोलता है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. देखो काफ़ी लंबे समय से क्या हो रहा था, मेरी एंड आई, मैं अगर मेरी पत्नी की, मेरी वाइफ की अगर बात की जाए और मेरी बात की जाए, 37 ईयर ओल्ड बिजनेस में. तो यहाँ पे अपने बारे में बता रहे कि जो मेरी जो एज है वो कितनी है, 37 ईयर्स ओल्ड है. ओल्ड बिजनेस मैन हूँ मैं एक. हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग. देखो हमारा सपना रहा सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, कि हम क्या करें, एक्सप्लोर करें, हम भी क्या करें, वॉइस करें, एक समुद्री यात्रा करें. तो सब पहले से क्या 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 ले रखा था, हमने सपना ले रखा था. तो आपका जो ड्रीम जो है, आपकी जो जैसे ड्रीम होता है, उस ड्रीम का जो पास्ट फॉर्म है ये. आगे राइटर क्या बोलता है, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स. और जो पहले पुरानी जो बता रहा है कि जो 16 ईयर्स हैं, जो पुरानी बात बता रहा है ये, वी हैड स्पेंड ऑल आर लेजर. और हमने जो भी है ना अपना जो लेजर जो टाइम है, लेजर टाइम का मतलब जो खाली जो समय है, उन्हें उसमें हमने क्या किया, ओनिंग की. ओनिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ में शार्पन करते हो, इम्प्रूव करते हो, सुधार करते हो, उसको ओनिंग बोलते हैं. आर सेफ सीफरिंग स्किल्स. तो हमारी जो सीफरिंग स्किल जो थी ना, और देखो सीफरिंग स्किल क्या होती है, आप रेगुलर ट्रेवल करते हुए सी के द्वारा, समुद्र के द्वारा जो करते हो उसको सीफरिंग बोलते हैं. तो हमने उन जो स्किल थी ना, उनको हमने क्या किया, ओनिंग किया, उनको सुधारा, उसमें जो भी कोई प्रॉब्लम्स थी उनको क्या किया, सही किया. इन ब्रिटिश वाटर. तो कहाँ पे कि हमने जो ये जो प्रैक्टिस वो कहाँ कर रहे थे, ब्रिटिश वाटर में कर रहे थे. ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटेन में जो भी सी समुंदर थे, जो रिवर थी, उसमें हमने क्या किया, हम बार बार प्रयास करे थे कि जो हमारी अगर कोई प्रॉब्लम, अगर हम जो बहुत लंबी यात्रा पे जो जा रहे हैं तो उससे पहले हम जो भी जो लेजर समय मिलता था उसमें क्या कर रहे थे, हम अपनी सुधार जो स्किल को सुधार रहे थे, कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए. अगर ऐसा कोई वेदर का, ऐसा कोई गड़बड़ वेदर भी आता है, अगर ख़राब वेदर भी आता है, तो हम उसका क्या कर सकें, डट के सामना कर सकें. तो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलता है, आर बोट वेव वॉकर. तो यहाँ पे उनका जो बोट है जिसका नाम क्या है, वेव वॉकर है. तो 823 मीटर लॉन्ग. तो ये जो इसकी लंबाई की अगर बात की जाए ना, तो कितना था, ये 23 मीटर लॉन्ग था. 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी. और अगर इसकी वुडन हर्ल्ड की बात की जाए, जो लकड़ी से बना हुआ था, वो बड़ा क्या था, ब्यूटी था, खूबसूरत बताएगी ये. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट. और इसको जो बनाया गया था ना, वो कैसे बनाया गया था, प्रोफेशनली बिल्ट किया गया था. ऐसे नहीं कि किसी ने नाड़ी ने बना दिया हो. तो जो बनाने वाले थे वो प्रोफेशनल थे ना. एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स.
फिटिंग इट, और हमने कई महीने भी गुजारे, स्पेंड मंथ्स की फिटिंग इट, उसको सही करने में, उसको बनाने में, फिटिंग आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और जितना हम रफेस्ट वेदर मिलता है ना, उस वेदर में हम उसको लेके जाते, हम वहाँ पे क्या करते, अपनी जो शिपिंग स्कूल को ओनिंग करते। ये मान लीजिए जहाँ भी उनको पता चला कि यार कि अब तूफान आ रहा है यहाँ पे ब्रिटिश में, तो यहाँ ब्रिटेन में, तो यहाँ पे क्या करते, वेव वॉकर को लेके जाते, और वहाँ पे हम क्या करते, ट्राई करते कि कोई अगर जो अपनी जो स्किल है उसको भी क्या करते, सुधारते। तो जितना रफेस्ट वेदर होता ना, वहाँ पे हम क्या करते, ट्राई करते थे। तो यहाँ पे आगे राइटर क्या बोल रहा है, द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान 3 years। दो यहाँ पे लेग का मतलब पार्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट था प्लान 3 years, 3 ईयर का, तो 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका टू केप टाउन। जो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो कैसा था, जो जर्नी थी वो प्लीजेंटली थी, यानी खुशनुमा थी, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो जो जो हमारी, तो ये कहाँ से थी, अफ्रीका टू केप टाउन, तो ये अफ्रीका से किसकी तरफ थी, केप टाउन की तरफ। देर बिफोर हेडिंग ईस्ट, देखो हम अब की अभी का जो ईस्ट, अगर हम जो ईस्ट की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ से हम क्या बता रहा है ये, एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका टू केप डाउन, देर बिफोर वी टुक ऑन 2 crewmen। तो हमने क्या किया, 2 crewmen को लिया, जो प्रोफेसर, जो ये मान लीजिए जो उनको जो पता था इसके बारे में, अमेरिकन लेरी, और जिनका 2 नाम है, जो लेरी विगिल है, जो कहाँ के हैं, एक अमेरिकन है, एंड स्विस हब सिगलर, और एक जो हब सिगलर, जिनको जो कहाँ से, स्विट्ज़रलैंड से। हम दोनों बंदों को हमने साथ लिया, जिनको नॉलेज था खूब इसके बारे में, टू हेल्प अस टू टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशन। तो हम किसकी तरफ जा रहे थे, साउथ की तरफ जा रहे थे, तो हमारा जो सामना किससे होने वाला था, साउथ ओशन से होने वाला था। तो हमने 2 बंदों को लिया, ऐसे प्रोफेशनल को लिया, जो क्या कर सके, हमारी जो अगर रफेस्ट वेदर भी, अगर कितना भी भयंकर वेदर आए, तो हमारी ये दोनों क्या कर सके, मदद कर सके। तो यहाँ तक ठीक था। अभी वापस देख लीजिए, यहाँ पे जो राइटर बता रहा है कि यहाँ पे कौन कौन गया था, आप फैमिली के बारे में बता दिया गया। फिर उन्होंने 2 बंदों को लिया था, जो एक अमेरिकन था, एक क्या था, स्विट्ज़रलैंड से था। तो यहाँ पे राइटर आगे वो क्या बोल रहा है, ऑन अ सेकेंड डे ऑफ आर केप टाउन, जो हमारा जो सेकेंड डे था केप टाउन पे, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो हमारा जो सामना किससे हुआ, स्ट्रॉन्ग गेल्स से हुआ। तो आपकी देखो सीज गेल्स क्या होती हैं, हम इसको बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, है ना, जो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग जो विंड्स जो होती हैं, हम उनको गेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे राइटर क्या बोल रहा है, हमारा जो सामना किससे हुआ, स्ट्रॉन्ग गेल से हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो दे कुछ अगले जो आगे जो सप्ताह हैं, दे ब्लू कंटिन्यूसली, और जो वो क्या कर रही थी, कंटिन्यूसली बह रही थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि ये बड़ा क्रेजियस है, बोल्ड है। तो यहाँ कह रहा है कि गेल्स को मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यानी कितना भी भयंकर ये अगर तू ये विंड अगर चले, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। लेकिन अगर साइज़ की अगर बात करें, जो वेव्स जो लहरें थी ना, वो कैसी थी, अलार्मिंग थी, चौंकने करने वाली थी। अप टू 15 मीटर्स, तो उनकी जो वेव्स की जो लंबाई थी ना, वो कितनी थी, 15 मीटर्स थी। एज हाई एज आर मेन मास्ट, और उतनी थी जितने कि हमारा मेन मास्ट था। यानी कभी आपने अगर बोट को देखा हो, तो वहाँ पे एक लंबी सी सड़ लगी होती है, जिसकी खूब लंबाई होती है। तो उतनी लंबाई की क्या थी, ये जो क्या थी, वेव्स आ रही थी। तो यहाँ तक थोड़ा सा क्या कर रही थी, ये थोड़ी अलार्मिंग करने वाली थी, चौकन्ना करने वाली थी। तो यहाँ पे राइटर क्या बोल रहा है कि मेरे को यहाँ पे अगर इनकी स्ट्रॉन्ग, अगर इनकी बात की जाए, गेल्स की अगर बात की जाए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इनसे एक दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ की वेव की बात आ रहा है, लेकिन वेव से उसको क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इनकी जो लंबाई थी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना, क्योंकि कितनी कितनी थी, इसकी 15 मीटर्स थी। और गाइस, आज को इतना करते हैं, कल करते हैं।